ओम शांति। मुरली पॉइंट्स का व्याख्या 25/4/2026। तो बाबा बोले, जिन बच्चों का शिव बाबा से अटूट निश्चय है उनकी निशानी क्या होगी। उत्तर में बाबा ने बताया, वह आंख बंद करके बाबा की श्रीमत पर चलते रहेंगे। जो आज्ञा मिले कभी ख्याल भी नहीं आएगा कि इसमें कुछ नुकसान ना हो जाए, क्योंकि ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चों का रेस्पॉन्सिबल बाप है। उन्हें निश्चय का बल मिल जाता है, अवस्था अडोल और अचल हो जाती है। जो आज्ञा मिले, जो भी आज्ञा मिले, आंख बंद करके उसको मानेंगे। बाबा जो बोलते हैं उसको करेंगे। ज्ञान में, योग में, धारणा में, सेवा में, चारों सब्जेक्ट्स में वो कोई दूसरी की बातों को नहीं सुनेंगे। जैसे बाबा बोलते हैं, अपने को आत्मा समझो और मुझ बाप को याद करो। तो समझो माना तो ज्ञान होना चाहिए कि आत्मा का ज्ञान। हाँ, आज भी मुरली में बाबा बोला आत्मा क्या है, आत्मा के बारे में बोला। हाँ, आत्मा का ज्ञान तो सही है, लेकिन योग माना तो बाप को याद करना है। तो योग में बैठकर मैं आत्मा हूँ, मैं बिंदु हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं परम धाम के निवासी हूँ, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ, ये सब तो आत्मा की याद है। ये गलत है। तो समझा माना ज्ञान तो होना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है, मैं आत्मा हूँ। तो ये तो ज्ञान तो होना ही चाहिए। जब थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो बहुत कुछ ज्ञान चाहिए। तो ये है श्रीमत में भाई बहन क्या सिखा रहे हैं, कौन किसने को कहाँ क्या क्या भाषण करता है, वो सब से कोई ज्ञान नहीं होता है। ये राजयोग तो सिखाने वाला एक ही भगवान है, इसलिए उसमें निश्चय बना। निश्चय बाबा जो बोला है वही मैं अपने को आत्मा समझ माना, मुझे ज्ञान होना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, मुझे तो होना ही चाहिए। और इधर सिर्फ जब योग में बैठूंगा तो सिर्फ बाबा को याद करूंगा, उनका रूप को, गुण को, नाम को, धाम को, काम को, काल को। और बाबा रोज बोलते हैं कि पहले पहले बाप का परिचय दो। तो देना चाहिए, जिससे भी मिले, नहीं भले आपके दोस्त को, बच्चों को, कोई किसी से भी मिले तो देने के तो आदत करेंगे तब तो दे सकते हैं। तो जो नहीं देंगे कोई भी, वो कभी सीखेंगे नहीं। तो इसलिए वही बात है, बाबा ने बोला तो करना ही है। बाबा बोलता है, कोई बोलता है शिव मंदिर में जाओ, उस दिन शिव मंदिर में जाइए। बाबा बोलता है लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ, उस दिन लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाइए। तो ऐसे बाबा की जो श्रीमत है उसको ही करना है। कभी ख्याल भी नहीं आएगा कि इसमें कुछ नुकसान ना हो जाए, क्योंकि ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चों का रेस्पॉन्सिबल बाप है। जो आप निश्चय बुद्धि है तो आप रेस्पॉन्सिबल बाप है, तो आपका नुकसान होगा नहीं। होने से भी बाबा रेस्पॉन्सिबल है, तो फिर क्या जाता है मेरा। तो क्या है, उन्हें निश्चय का बल मिल जाता है। निश्चय से ही वो तो बल मिलता है ना। हाँ, मैं सकूंगा तो सकूंगा, तो बाबा पर निश्चय है तो बाबा से बल मिलेगा। तो मेरे अपने पर निश्चय है तो मैं अपना जितना शक्ति है उतना। बाबा का तो शक्ति का कोई सीमा नहीं है, तो निश्चय से बल मिलता है। अवस्था अडोल और अचल हो जाती है। तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो। यह महिमा किसकी सुनी, जिसको सिवाय तुम बच्चों के दुनिया में और कोई जानते नहीं है ना। बाबा को, बाबा बोल रहा है कि बच्चे जानते हैं, माना बच्चों को अच्छी रीति जानना है बाबा कौन है, उनका रूप क्या है, गुण क्या है, नाम क्या है, धाम क्या है, काम क्या है, काल क्या है, तो उनके साथ हमारा संबंध क्या है। बाप है, दो बाप है, फिर वो सर्वव्यापी नहीं है तो कैसे नहीं है, ये सब ज्ञान होना चाहिए। तो ये है कि बाबा जो बोलते हैं ना, बाबा तो इशारा करते हैं कि बच्चे जानते हैं
कि बच्चे जानते हैं, माना उससे खुश होंगे तो कभी भी जानेंगे नहीं। हमको अच्छी रीति जानना है, सिस्टेमेटिक दूसरों को बताना है बाबा के बारे में, बाबा का जो परिचय हमको देना है, तो हमें भी रहना है। यह है ऊंचते ऊंच बाप की महिमा, बाकी जिसकी भी महिमा करते हैं वह फालतू हो जाती है। ऊंचते ऊंच एक ही बाप है ना, जो महिमा माना कितना ऊंच है, कितना ऊंच है, वही तो बताना है। तो दूसरे किसी की भी कोई महिमा इतना नहीं हो सकती, इतनी तो नहीं हो सकती। शिव बाबा ऊंचते ऊंच है। तो ऊंचते ऊंच एक ही बाप है, लेकिन बाप की पहचान कौन देवे? खुद आकर आत्मा की ओर अपनी पहचान देते हैं ना। बाप की पहचान कौन देंगे? कि बाबा ही तो देंगे ना। तो बाबा देते हैं, तो बाबा ने आज क्या बोला? खुद आकर आत्मा और अपना पहचान। तो ऐसा नहीं कि आत्मा का पहचान पहले देते हैं, नहीं है, ये गलत है। बाबा रोज बोलते रहते ना, बाप और वर्षा, मेन तो बाप और वर्षा। तो बाप निराकार है, बाप परमात्मा माना आत्मा है, तो परमात्मा के बच्चे क्या होंगे? आत्मा ही तो होगा ना। तो एक कॉमन सेंस है, ये एक अकल है कि मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, तो मैं भी आत्मा हूँ। फिर कोई भी मनुष्य को आत्मा की भी पहचान है नहीं। पूछते हैं कि यह कैसे माने कि परमात्मा आते हैं? उन्हों को समझाना है कि सब पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। तो क्या है? अब वह है निराकार, उनको अपना शरीर नहीं है, अनाथ भी है पतित दुनिया में। तो क्या है कि सभी लोग पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, हे भगवान आओ, हे दुख हरता सुख करता आओ। जो बुलाते हैं तो माना ऐसे तो नहीं बुलाएंगे ना। जो आते हैं, कभी आए थे इसलिए तो भी बुलाते हैं। तो फिर आते हैं तो निराकार है। तो फिर निराकार है, कैसे आएंगे? किसी के आने से भी आपको दिखाई कैसे? आपको तो मालूम नहीं पड़ेंगे, वो तो निराकार है। तो कोई देर में आएंगे, फिर कब आएंगे? पतित दुनिया में ही आएंगे, क्योंकि पावन दुनिया में उनका कोई काम नहीं होता है। पावन दुनिया में कोई बुलाते भी नहीं, तो है ना। तो कलि युग के अंत में ही भगवान आते हैं। अब वह है निराकार, उनको अपना शरीर नहीं है, आना भी है पतित दुनिया में, पावन दुनिया में तो नहीं आएंगे। ऐसे समझाना चाहिए। यह भी समझना है कि परमात्मा इतना छोटा, जैसे आत्मा छोटी है, परंतु वह है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, नॉलेजफुल। बाप कहते हैं कि तुम मुझे परम पिता परमात्मा कहते हो, पुकारते हो, तो जरूर आएंगे ना। गायन भी है कि दूर देश का रहने वाला आया, देश पर आया। तो क्या है, उसका मतलब क्या है? जब कोई भी क्वेश्चन करते हैं, कोई प्रश्न तो करेंगे ही। आप बोलते हैं हम ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते हैं, आपको तो कुछ भी पूछेंगे, लेकिन याद रखना, अब कोई भी प्रश्न का जवाब देने से उनका फायदा नहीं होगा। फायदा कब होगा? आप बाबा का परिचय दो। पहले तो बाबा का परिचय दो, उसके बाद बाबा का परिचय की इतनी ताकत है कि परिचय देने के बाद कुछ भी बोलेंगे ना, सही बात, ज्ञान, तब उसको बुद्धि में आ जाए, वो समझते हैं। नहीं ऐसे उसको बताओ ना, कोई फायदा हुआ। बाबा तो बोलते बाप का परिचय से ही फायदा है, बाप को याद करेंगे तब तो वर्षा मिलेगा ना, मुक्ति, जीवन मुक्ति का। तो ये कुछ भी पहले तो हाँ सुनिए, पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि भगवान है कौन। तो भगवान को मैं भगवान का परिचय देता हूँ। परिचय देने के बाद जब बाबा का परिचय देंगे, उसके बाद आप देखो उनका क्वेश्चन भी खत्म हो जाते हैं। आजकल फिर कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। आत्मा सो परमात्मा हो ना सके। आत्मा परमात्मा दोनों अलग अलग है। तो क्या बोला बाबा ने? आजकल ऐसे बोलते हैं आत्मा सो परमात्मा, आत्मा ही तो परमात्मा है। तो ये गलत बात है, तो उसको कैसे समझाना है ना। बाबा का परिचय देने के बाद आप समझाइए
ना, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, दोनों अलग अलग है। नाम ही है एक आत्मा एक परमात्मा, दोनों आत्मा तो नहीं है, तो इसीलिए तो अलग तो होगा ही, है ना। हाँ, आत्मा सब तो एक जैसा ही है, आत्मा में इतना ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तो फिर लेकिन परमात्मा एक है, आत्माएं बहुत है, तो क्या है, वो तो अलग अलग होगा ही। तो बाप बोला रूप दोनों का एक जैसा, रूप तो एक जैसा है, हाँ फिर भी एक जैसे रूप ही तो है, गुण में तो एक जैसा नहीं है, नाम भी अलग है ना, फिर काम भी अलग है, फिर काल भी, सारे अलग है, सिर्फ रूप में एक जैसा है, माना बिंदु है, दोनों बिंदु है, तो उसी से ही सिर्फ रूप से नहीं होता है। तो क्या है, परंतु आत्मा पतित बनती है, 84 जन्मों का पाठ बजाना पड़ता है। परमात्मा जन्म मरण से रहित है, जन्म मरण रहित है। तो आत्मा जन्म लेते हैं, पुनर्जन्म लेते हैं, 84 जन्म लेते हैं। तो आत्मा का पार्ट क्या है, जैसे पूरा ड्रामा में पार्ट है, लेकिन बाबा का तो पार्ट, परमात्मा का तो पार्ट क्या है, लास्ट में होता आते हैं, जब धर्म की ग्लानि होती है तभी तो भगवान आते हैं। ऐसा नहीं भगवान युगे युगे आती है कि गलत बात है, युगे युगे धर्म की ग्लानि नहीं होती है, तो अंतिम में ही ज़्यादा आती है। इसलिए क्या है, आत्मा परमात्मा एक जैसा नहीं है। अगर आत्मा से परमात्मा कहते हो तो क्या सतोप्रधान परमात्मा तमोप्रधान में आते हैं? नहीं, यह तो हो ना सके। तो आत्मा से परमात्मा होने से, जैसे आत्मा तो सतोप्रधान से तमोप्रधान बनता है, तो परमात्मा का तो ऐसा नहीं है कि तमोप्रधान बनेगा सतोप्रधान बनेगा, वो तो है ही भरपूर, सागर है। तो यही बात है। फिर बाबा बोलते हैं रास्ता बाप सच ही बोलते हैं, हम इतने बीके हैं सब मानते हैं, तो जरूर वे तो जरूर है तो अब तो मानते हैं, है ना। तो हम सभी दुनिया बोलते हैं कहाँ भगवान है, क्या भगवान है, भगवान नहीं है, तो भगवान ही बोलते हैं। ये जो ज्ञान परमात्मा भगवान वो रचता है, माना रचयिता है, ही इज द क्रिएटर, तो वही तो सच बात जानते हैं ना। हम क्या जानते हैं, तो भगवान है, वही तो आके परिचय दे रहे हैं। तो इसलिए हम ऐसे बोल सकते हैं कि इतने सारे दुनिया में बीकेज है, सभी लोग मानते हैं भगवान आ चुके हैं, है तो है, आ चुके हैं, तो जरूर है तो अब तो मानते हैं। आगे चल जब निश्चय होगा तो समझ में आ जाएगा। पहले पहले मनुष्य को यह समझाना है कि परमपिता परमात्मा निराकार दूर देश से आए हैं, तो ही बात है। अच्छी रीति हम परिचय देंगे तो सबको समझ में आएगा कि उनका रूप क्या है, गुण क्या है, नाम क्या है, धाम क्या है, काम क्या है, काल क्या है, तब समझ में आ जाता है। पहले पहले तो आत्मा और परमात्मा का ही राज बताओ, पहले पहले राज बताओ, ऐसे नहीं पहले आत्मा का परिचय दो। आत्मा का परिचय तो 1 मिनट भी नहीं लगता है, बाबा का परिचय ही में तो 1 घंटा लग जाते हैं। तो पहले तो राज माना क्या है कि आत्मा है तो जन्म मरण में के चक्कर में आता है, 84 जन्म लेते हैं, बहुत जन्म लेते हैं। परमात्मा तो एक ही बार आते हैं, उनका जन्म नहीं लेते, उनका कोई माँ बाप नहीं है, किसी के गर्भ में जन्म, गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं। तो ये राज बताना है, ऐसा नहीं कि आप पहले आत्मा का परिचय दो। तो आत्माएं ही परमात्मा बाप को पुकारती है, वह निराकार है, आत्मा भी निराकार है। इन ऑर्गेन्स द्वारा आत्मा पुकारती है, भक्ति के बाद भगवान को आना है, यह भी ड्रामा में पार्ट है। तो क्या है, आत्मा तो यहाँ ही रहती है, या माना यहाँ आते हैं पार्ट बजाने, तो परमात्मा तो लास्ट में ही आते हैं। जब भक्ति पूरी हो जाती है कलयुग में तब परमात्मा आते हैं, वो भी सिर्फ भारत में आते हैं। ये सब जो राज को जानना है तो अच्छी रीति बाबा का परिचय देने के बाद ही ये सब बातें बतानी है। तो क्या है, भक्ति के बाद भगवान को आना है, यह भी ड्रामा में पार्ट है। शिव बाबा कहते मेरा मानते रहो तो तुम्हारा कल्याण होता रहेगा, मानते रहो। बाबा जो बोलते बाबा की श्रीमत, तो उसको मानने से हमारा कल्याण होगा, नहीं तो फिर इसको भी मानो इसको भी मानो तब नहीं होता है। यह ब्रह्मा भी अगर कुछ कहते हैं तो उनका भी रेस्पॉन्सिबल मैं हूँ,
तुम बच्चे फिक्र नहीं करो ना, कि कोई ब्रह्मा भी बोलते हैं, कोई शिव बाबा भी बोलते हैं, तो हमको क्या सोचना है कि शिव बाबा ही बोलते हैं, तो भले ब्रह्मा बाबा बोलते हैं, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल जिम्मेदार शिव बाबा है। शिव बाबा को याद करने से अवस्था और ही पक्की हो जाएगी। निश्चय में विक्रम भी विनाश होंगे, बल भी मिलेगा। तो शिव बाबा को याद करने से अवस्था और ही पक्की हो जाएगी, ना शक्ति मिलती है, शांति मिलती है, प्यार मिलता है भगवान से। तो तब क्या होता है तब अवस्था पक्की होती है। तो निश्चय में विक्रम भी विनाश होंगे, बल भी मिलेगा। हम निश्चय है तो भगवान के प्रति, तब हम विक्रम माना पाप भी विनाश होंगे, फिर हमको बल भी मिलेगा। जितना बाबा को याद करेंगे उतना बल जास्ती मिलेगा। तो बल हो, शक्ति हो, आपको गुण हो, वैल्यूज हो, कैसे मिलेगा? बाबा को याद करना है। जो श्रीमत पर चल सर्विस करते हैं वही ऊंच पद पाएंगे। अच्छा, ओम शांति।